आपके पीछे पूरे शहर के असासिन पड़े हैं और आपको 24 घंटे तक जिंदा रहना है। जिंदा रहे तो पूरी लाइफ में भी खर्च ना कर सको उतना पैसा मिलेगा। सुनने में मज़ा आया? तो आओ यार, इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। वैसे ये कोई मूवी नहीं है, ये एक टीवी सीरीज़ है जो कि मोस्ट डेंजरस गेम नाम से रिलीज़ हुई थी। लेकिन अमेजोन प्राइम पर इसके सारे एपिसोड मर्ज करके एक मूवी रिलीज़ कर दी गई। इसके अब तक 2 सीज़न आ चुके हैं और इस वीडियो में ऑफकोर्स हम फर्स्ट सीज़न के बारे में बात करने वाले हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है जहाँ मूवी का मेन लीड डोज दिखाया जाता है जो कि जॉगिंग कर रहा होता है। वो जॉगिंग करके घर पहुँचता है, वो वहाँ देखता है कि उसकी पार्किंग डैश टूटी हुई है। वो उसे वापस लगाता है और घर में आकर नाश्ता बनाने लगता है। हम यहाँ देखते हैं कि नाश्ता बनाते वक्त उसका सर ज़ोर से दर्द करने लगता है। वो कुछ दवाई लेता है और वापस नाश्ता बनाने में लग जाता है। साथ ही में वो कुछ लेटर्स को देखता है जिसमें उसके काफ़ी सारे बिल्स भरने बाकी थे, लाइक वाटर सप्लाई, होम लोन, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। डोज एक बिल्डर है लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी ज़िंदगी ठीक नहीं चल रही होती। वो नाश्ता बनाकर उसकी बीवी के पास लेके जाता है जो कि प्रेग्नेंट है। उसे अपने आइडिया के लिए इन्वेस्टर नहीं मिल रहा। शाम को वो अपने दोस्तों के साथ बैठने जाता है जहाँ वो काफ़ी खोया खोया रहता है। जहाँ उसका दोस्त पूछता है कि क्या हुआ यार, तो वो कहता है मेरा आने वाला बच्चा, पता नहीं मैं उसे कैसे संभाल पाऊंगा। मेरे पास जितना भी पैसा था वो सब मैंने उस बिल्डिंग पे लगा दिया है। मेरा तो ठीक, मैंने तेरे पैसे भी डुबा दिए। उसका दोस्त कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। अगले दिन वो फिर से इन्वेस्टर को ढूंढने लग जाता है, लेकिन यहाँ उसे फिर से सिर में दर्द होता है। लेकिन इस बार वो बेहोश हो जाता है और गिर जाता है रोड पर। उसे वहाँ पर खड़ा एक बंदा हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ पर उसकी बीवी भी आती है। यहाँ पर 2 डॉक्टर आते हैं जो कि पूछते हैं कि क्या आपको ये दर्द पहले भी होता था। तो वो डोज कहता है कि हाँ, मुझे ये दर्द पहले भी हुआ था। वो उसे डोज का सिटी स्कैन दिखाते हैं जिसमें वो कहते हैं कि आपके दिमाग में एक ट्यूमर है जो कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और इसका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता जी पाएंगे। यहाँ डोज और उसकी बीवी एकदम से टूट जाते हैं। उसकी बीवी कहती है कि हम दुनिया के बेस्ट सर्जन के पास जाएंगे और कुछ भी करके तुम्हें बचा लेंगे। तो डोज कहता है कि हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास इंश्योरेंस नहीं है। मैंने अपना नाम इंश्योरेंस पॉलिसी हटवा दिया था क्योंकि हमारे पास प्रीमियम भरने के पैसे नहीं है। बाहर तक उन्हें एक कंपाउंडर छोड़ने आता है जो कि उन्हें एक विजिटिंग कार्ड देता है और कहता है कि ये कंपनी मरीजों की मदद करती है, शायद आपकी भी मदद इससे हो जाए। और रात को उसके दोस्तों के साथ बैठा होता है जहाँ वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यार मैं मर रहा हूँ। मैंने अभी तक अपनी बीवी के साथ वक्त भी नहीं बिताया और मेरे आने वाला बच्चा मुझे देख भी नहीं पाएगा। वो उसी रात कंपाउंडर के दिए गए विजिटिंग कार्ड के एड्रेस पर जाता है। वहाँ उसे माइल्स मिलता है। माइल्स उसे कहता है कि उसने उसकी मेडिकल फाइल पढ़ी है। वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतने सारे पैसे ऐसे आदमी को नहीं दे सकता जो कि जिंदा ही ना हो मेरे पैसे वापस करने के लिए। वो कहता है कि मैं अकेला तो इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। डोज यहाँ निराश हो जाता है। माइल्स उसे कहता है कि मैं बहुत बड़े और अमीर बंदे का एक छोटा सा आदमी हूँ। दरअसल हम एक हाईली स्टैंडर्ड गेम खिलाते हैं और उसके लिए वो मुंह मांगे पैसे देते हैं। गेम का नाम है हंटिंग। वो तो उसे कहते हैं कि तुम इस गेम में शिकार हो और बाकी लोग शिकारी। तुम्हारे पास 24 घंटे होंगे। हर घंटे तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होंगे जब तक तुम जिंदा हो। अगर तुम मर गए, गेम खत्म। लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा कि तुम अपनी मौत से 1 हफ्ते पहले ज़रूर मर जाओगे, लेकिन अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ छोड़ जाओगे। वो कहता है कि गेम के शुरू होते ही एक विदेशी अकाउंट से तुम्हारे बैंक में $50,000 ट्रांसफ़र हो जाएंगे और हर घंटे ये पैसे बढ़ते जाएंगे। 24 घंटे पूरे होते ही तुम्हारे अकाउंट में $25 मिलियन होंगे। तुम्हारे लिए हम 5 शिकारी पसंद करेंगे और 5 के अलावा तुम्हें कोई नहीं मारेगा। तुम्हें हमारे द्वारा एक फ़ोन दिया जाएगा जिससे तुम सिर्फ हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हर घंटे ख़त्म होने के बाद ये फ़ोन तुम्हारी लोकेशन शिकारियों को 15 सेकंड के लिए दिखाएगा। पुलिस को बीच में लाओगे, रूल ब्रेक। सिटी से बाहर जाओगे, रूल ब्रेक। और किसी को ये सब बताने की कोशिश की तो भी रूल ब्रेक होगा। और इन सभी में से गलती से भी तुमने एक बार भी रूल ब्रेक कर दिया तो फिर ये गेम तुम्हारे मरते दम तक चलेगा, ना कि 24 घंटे। अगर गेम खेलना चाहते हो, ये नंबर मैं देता हूँ, मुझे फ़ोन करना। डोज यहाँ से चला जाता है और अगले दिन वो इन्वेस्टर से बात करने जाता है, लेकिन यहाँ भी उसकी बात नहीं बनती। रात में वो उसकी बीवी को गले लगा लेता है और काफ़ी इमोशनल मोमेंट होता है। खैर वो रात को माइल्स को फ़ोन लगाता है और सुबह डोज माइल्स को मिलने रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ वो अभी भी सोच रहा है कि वो इस गेम को खेले, आगे बढ़े या ना बढ़े। लेकिन वो आगे बढ़ता है क्योंकि वो अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाह रहा है। माइल्स डोज की सारी चीज़ें ले लेता है क्योंकि ये गेम का नियम था। वो डोज की अच्छी तरह से तलाशी लेता है। माइल्स फ़ोन मिलाता है और डोज के अकाउंट में $50,000 ट्रांसफ़र करवा देते हैं। डोज की बीवी को उसका लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि तुम दोनों हमेशा मेरे दिल में रहोगे। डोज कहता है कि आप शिकारियों को कब बताएंगे मेरे बारे में। तो माइल्स कहता है कि 5 शिकारी इसी रेस्टोरेंट में। वो कहता है कि चौकन्ने रहना, किसी पर भरोसा मत करना। इतने में ही माइल्स के दिए गए फ़ोन की घंटी बजती है और वो कहते हैं गेम शुरू। तुम्हें 3 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, यहाँ से जितनी दूर हो सके उतनी दूर जाने का। डोज यहाँ पे भागने लगता है। सबसे पहले वो एक बस में बैठता है। वो देखता है कि एक बंदा लास्ट सेकंड पर बस पर चढ़ता है और वो डोज के पास आकर बैठ जाता है। वो आदमी अपने बैग में से कुछ सामान निकालने लग जाता है,
लेकिन डोज को उस पर शक होता है और वो बस रुकवाता है और बस में से भाग जाता है। इधर डोज की बीवी को ईमेल आता है $50,000 डिपॉजिट कर। डोज यहाँ पे चल रहा होता है, तभी एक ब्लैक कार उसके पीछे पीछा कर रही होती है, तो वो यहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो कार वाला यहाँ पे फायर करने लगता है। डोज बार बार बचता है। वो एक मॉल में जाता है जहाँ लिफ्ट में जाता है, लेकिन वहाँ पर भी एक बंदा आता है लास्ट मिनट पे। लिफ्ट में एक लेडीज़ होती है, लिफ्ट खोलती है लेडीज़ और वो बंदा बाहर चला जाता है। डोज यहाँ उस बंदे के बैग से एक पेन निकाल लेता है। वो लॉबी में चल रहा होता है और वो देखता है कि लिफ्ट वाला बंदा उसके पीछे चाकू लेके खड़ा है और वो दौड़कर उसके पीछे आ रहा था। डोज यहाँ एक वॉशरूम में छिप जाता है और यह है पहला शिकारी। नाम है निक्सन, सबसे होशियार शिकारी है इस फिल्म में। वो कहता है कि मुझे तो बताया गया था कि आप एक ताकतवर खिलाड़ी हैं। यहाँ माइल्स उस पर हेडक्वार्टर से नज़र रख रहा होता है। निक्सन कुछ बोलता है उससे पहले डोज दरवाजे को धक्का मारकर यहाँ से भागता है और 1 घंटा खत्म हो जाता है और उसकी लोकेशन 15 सेकंड के लिए शिकारियों को दी जाती है और साथ ही उसके अकाउंट में $1.5 लाख जमा हो जाते हैं। यहाँ एक और शिकारी डोज को पकड़ लेता है जो उसे चाकू के सहारे यहाँ से ले जा रहा है। वो कहता है कि हम यहाँ से लोडिंग डॉक जाएंगे और ये दूसरा शिकारी रेगल, बहुत जल्दबाजी करने वाला। निक्सन यहाँ रेगल और डोज को एस्केलेटर पर देख लेता है और वो इमरजेंसी बटन दबा देता है जिससे एस्केलेटर रुक जाती है। यहाँ डोज रेगल को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है और खुद ऊपर भागने लगता है। यहाँ उससे रास्ते में रेगल और निक्सन दोनों मिलते हैं, लेकिन वो उन दोनों से बच जाता है और मेट्रो में बैठ जाता है। डोज एक चर्च में जाता है जहाँ फादर उसे पूछता है कि क्या तुम कन्फेशन के लिए आए हो। डोज यहाँ काफ़ी इमोशनल हो जाता है। वो फादर से कहता है कि फादर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं पापी। वो कहता है कि मैं सोच समझ कर ऐसी जगह पर आ गया हूँ जो बहुत बुरी है। यहाँ डोज की बीवी डोज के दोस्त के साथ बैंक जाती है ये जांच करने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है। बैंक मैनेजर कहते हैं कि पैसा किसी विदेशी अकाउंट से आ रहा है, लेकिन कहाँ से ये पता नहीं। तो वो पूछती है कि क्या आपको नहीं पता कि पैसा कहाँ से आ रहा है। तो डोज का दोस्त बात को घुमा देता है। ताज्जुब की बात ये थी कि सेम इंटरवल पर पैसा ट्रांसफ़र हो रहा था और अब तक $2 लाख ट्रांसफ़र हो चुके थे। यहाँ डोज को दिखाया जाता है जो अभी भी फादर को कन्फेस कर रहा था। तभी कन्फेशन रूम में बाहर एक परछाई दिखती है और डोज उसे एकदम से मारने लगता है। तभी फादर उसे रोकते हैं क्योंकि वो सिर्फ डोज के निकलने का वेट कर रहा था, क्योंकि उसे भी कन्फेस करना था। डोज की भी पुलिस सरमन करती है। डोज यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन फादर कहता है कि वो उसे बचाएंगी, लेकिन तभी लोकेशन टाइमर ऑन हो जाता है और दोनों की फ़ोन की रिंग बजती है और ये फादर तीसरा शिकारी होता है जिसका नाम कार्टन, एकदम सरफिरा। माइल्स उसके बंदे को चर्च में भेजता है और वो कहता है कि सफाई करने के लिए तैयार रहो, खेल ख़त्म होने वाला है। डोज यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ के सारे दरवाजे बंद होते हैं। कार्टर कहता है कि सारे दरवाजे एकदम मजबूत हैं, तुम इन्हें हाथ से खींचकर तो नहीं खोल सकते। वो एक हैमर निकालता है और कहता है कि जब इंसान डरा हुआ होता है तो जाने अनजाने में वो ऐसी जगह जाता है जहाँ वो उसे राहत मिले। अब जब तुम मौत के काफ़ी नज़दीक हो तो तुम्हें चर्च तो आना ही था। कार्टर उसके हाथ पर मारता है, लेकिन वो गलती से ताले पर लग जाता है जिससे दरवाज़ा खुल जाता है। डोज यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कार्टर डोज को नीचे गिरा देता है। अब जैसे ही वो उसके सिर पर मारने वाला होता है, हैमर गेट को ही अटक जाता है और डोज इसका फ़ायदा उठाता है और दूसरी तरफ कार्टर को रूम में कैद कर देता है। डोज कहता है कि कार्टर ने उसकी फाइल देखी, तो वो कहता है कि हर शिकार की प्रोफाइल दी जाती है और कुछ लोग इसे पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते। लेकिन बीच उसके पैर में कार्टर एक हैमर मार देता है। वो उस हैमर से दरवाज़ा खोलकर चर्च से चला जाता है। डोज माइल्स को फ़ोन लगाता है और कहता है कि तुमने मेरी प्रोफाइल कार्टर को दी। तो वो कहता है कि ये गेम का हिस्सा है, तो अभी जख्मी हो, मरम पट्टी कर रहा हो, लेकिन गेम नहीं रुकने वाला। यहाँ पे निक्सन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि हर घंटे डोज नज़दीक आ रहा है, लेकिन वो काफ़ी धीमा होता जा रहा है। वो एक एथलीट है तो थकने वालों में से वो नहीं है, इसका मतलब वो जख्मी है। डोज की बीवी यहाँ पर काफ़ी परेशान होती है। डोज यहाँ स्टेडियम के बाहर खड़ा होता है और मैच ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा होता है। वो स्टेडियम के बाहर से एक जर्सी और एक कैप चुराता है। मैच ख़त्म होता है और सभी लोग बाहर आते हैं और साथ ही लोकेशन टाइमर भी ऑन हो जाता है। डोज भीड़ में घुल जाता है। यहाँ पर निक्सन आ चुका था। यहाँ पर दुकानदार डोज को देख लेता है और जर्सी उतरवाता है और निक्सन ये देख लेता है। वो यहाँ से भागता है और एक गाड़ी की डिक्की में छिप जाता है। ये गाड़ी जल्दी सिटी के बाहर जाने वाली थी, तो डोज डिक्की से आवाज़ करने लगता है। गाड़ी का मालिक डिक्की खोलता है और वहाँ से शहर की तरफ भागने लगता है। लकीली गाड़ी शहर के अंदर ही थी, तो डोज यहाँ अब एक टैक्सी चुरा लेता है और रात को अपने घर पर जाता है। और घर में जाता है उससे पहले कार्टर उस पर हमला करने लगता है, लेकिन डोज यहाँ से भागता है, लेकिन डोज की भी उसे देख लेती है। यहाँ पर इन दोनों में काफ़ी लड़ाई होती है और आखिर में कार्टर मर जाता है। डोज यहाँ पे एक क्रूज शिप का टिकट चुरा लेता है जहाँ रेगल पहले से ही होता है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाता है। ये एक पौने घंटे का शिप टूर था। यहाँ पर उसे एक सर्विस वुमन मिलती है जो कि कहती है कि अंदर फ्री बुफे है, आप चाहे तो खाना खा सकते हैं। वो अंदर जाता है और पीछे से वो लड़की भी आती है जो कि इस मूवी की चौथी शिकारी थी, कैनेडी, सबसे बोली दिखने वाली। वो उसे चकमा देकर शिप के ऊपर जाता है
तभी कैनेडी कहती है कि ये शिप अब ब्रिज को क्रॉस करके कनाडा में एंटर हो जाएगी और फिर गेम कभी नहीं रुकेगा। तो वो ब्रिज पर चढ़ जाता है और कैनेडी को ब्रिज पर चढ़ने से पहले ही गिरा देता है। यहाँ डोज का दोस्त उसे मिलता है जो कि पता नहीं उसको ढूंढ लेता है। क्या ये हमारा बात को शिकारी है? अरे आगे देखो बताता हूँ। निक्सन उनके पीछे था। डॉज कहता है कि गाड़ी फुटपाथ के करीब चलाना और डॉज गाड़ी से कूद जाता है। यहाँ निक्सन भी आता है। यहाँ डॉज को एक लोकल गैंग पकड़ लेती है। डॉज का दोस्त डॉज की बीवी को उसके घर बुला लेता है सेफ रखने के लिए। यहाँ डॉज उनसे कहता है कि उसे जाने दो वरना यहाँ मौत का तांडव होने वाला है। उस गैंग को शक था कि उनके एरिया में कोई ड्रग्स बेच रहा था। वो कहते हैं कि तेरे पास सिर्फ एक गोली और एक फ़ोन है। डॉज कहता है कि ये मेरी बीमारी की दवा है। तो वो कहता है कि ये नकली माल है, ये सिर्फ एक मामूली पेन किलर है। सिरदर्द। अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम्हें अपने अकाउंट का सारा पैसा हमें देना होगा। यहाँ पर लोकेशन टाइमर बजने लगता है और यहाँ पर दरवाज़ा खट कर लेने की आवाज़ आती है जहाँ सीधी गोलियाँ बरसने लगती हैं। और सामने आता है पांचवा और आखिरी शिकारी जो कि होता है सबसे पहले वाला, वही जो बस में डॉज को मिला था। वो यहाँ सभी को मार रहा था। डॉज बाथरूम में छिपा होता है और विंडो से रेगल भी आने लगता है। जैसे ही पांचवा शिकारी उसे मारने वाला होता है लोकल विंग का बंदा उसे गोली मार देता है। यहाँ पर डॉज सीधा हॉस्पिटल जाता है। वो उसका रिकॉर्ड चेक करवाता है कि लेकिन उसके डॉक्टर और उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। इनफैक्ट वो जिस वार्ड में एडमिट हुआ था वो महीनों से अंडर कंस्ट्रक्शन में। अब वो माइल्स पे गुस्सा करता है। वो कहता है कि पुलिस के पास जाऊंगा, लेकिन माइल्स कहता है कि तुम्हें तो पता भी नहीं मैं कहाँ हूँ और मेरा नाम क्या है, लेकिन मुझे पता है तुम्हारी बीवी अभी कहाँ है। तो वो कहता है कि तुम्हारा दोस्त हमें सारी खबर देता है। वो घर पे फ़ोन लगाता है और कहता है कि लुकस से दूर रहना, और वो उसे चकमा देती है और वहाँ से निकल जाती है। वो अपनी बीवी से मिलने जाता है लेकिन माइल्स के आदमी उसे ले जाते हैं और कहते हैं कि गेम ख़त्म करो, तुम्हें तुम्हारी बीवी मिल जाएगी। यहाँ डॉज एक फैक्ट्री में आता है और यहीं पे तीनों शिकारी भी आते हैं। डॉज ने हर जगह ट्रैप बिछाए हुए थे। डॉज सबसे पहले रेगल को ख़त्म करता है और वहाँ पे उसका दोस्त आ जाता है, लेकिन वो कोई दुश्मन नहीं होता है। माइल्स ने सिर्फ उसे भड़काया होता है ताकि वो गेम पे कंसंट्रेशन करें, और वो कैनेडी को मारने में मदद करते हैं और वो पूरी फैक्ट्री को जला देते हैं। लेकिन निक्सन अभी भी जिंदा होता है। वो अपनी बीवी से मिलने जाता है लेकिन यहाँ पे निक्सन आ जाते हैं। वो उसका पीछा करता है और उसे बिल्डिंग की टेरिस पर पहुँच जाते हैं। द टेरिस से लड़क जाता है और जैसे ही निक्सन उसे नीचे गिराने वाला होता है, टाइम्स अप, सूर्योदय हो चुका था, 24 घंटे खत्म। निक्सन उसे ऊपर खींचता है और कहता है आपके साथ खेलकर अच्छा लगा मिस्टर डॉज लैंग्स। यहाँ पोस्ट क्रेडिट सीन में माइल्स दूसरे शहर में जाता है और शिकार को ढूंढने लगता है। आपको कैसी लगी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए ये देख लो।